सो लास्ट नाइट मैंने वो चलनी सीधी कर दी थी और आज सुबह ये बारिश का सीन है। हेलो वर्क, गुड मॉर्निंग। सो करेंटली हम लोग ये जो सूखी मिट्टी कहते हैं हम वो लेने आए हैं। दो टाइप्स की मिट्टी है, एक तो ये और एक वो जो कॉर्नर में पड़ी दिख रही है वो। सो नाउ दिस इज़ द नॉर्मल मिट्टी, ऐसा कह सकते हैं कि जो चलनी से छानी हुई नहीं है पर वो है। ऑल्दो आई कैन नॉट मेक आउट द डिफरेंस, बट दिस इज़ 700 फॉर दिस एंटायर फुल ऑफ टेम्पो एंड दैट इज़ 1100 रुपीज़। और अगर आप नॉर्मल रेट्स की बात करें तो 1100 में आपको एक ट्रैक्टर भर के नॉर्मल मिल जाता है, नॉर्मल मिट्टी, और 1600-1800 में वो वाली मिट्टी जाती है जो चलनी वाली है। सो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द प्राइस ऑफ अ ट्रैक्टर। यू नो, ऑल्दो दीज थिंग्स आर गेटिंग माइंड इलीगली फ्रॉम द रिवर बेड्स, बट स्टिल दीज गाइज विल चार्ज अ लॉट ऑफ मनी। एंड द थिंग इज़ कि कंस्ट्रक्शन में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो रहने ही वाला है, राइट। पर जो ईंट भी लेने आए थे तो वो ईंट भी हम लोग यहीं से लेने आए थे, और उसमें भी दो टाइप्स होती है। एक तो ये जो यहाँ पे पड़ी LD लिखी हुई है वो, और एक यहाँ पे जो JP लिखा हुआ है वो। सो दिस इज़ और 8 रुपये एक पीस, दैट इज़ 6 रुपये एक पीस। आई डोंट स्टिल अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि डिफरेंस है क्या ज़्यादा, बट स्टिल कंस्ट्रक्शन मटेरियल का ये सारा बहुत नॉर्मल है। एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, दिन ब दिन बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। और एज आई सेड कि जैसे कि ये सारी जो मिट्टियाँ होती है, ये मोस्टली ये सारी जो मिट्टी है वो रिवर बेड में से इलीगली ये लोग लेते हैं। ये लोग नहीं, मतलब जो वेंडर्स होते हैं वो, ये तो यार बेचारे इनको जो ये इतना यहाँ पर डलवाते हैं उसका प्राइस पे करते हैं, एंड लाइक दे आर ऑलमोस्ट गुड टू गो। लेकिन मैंने देखा हुआ है वडोदरा में एक जगह है, वहाँ से लाइक बेसिकली व्हाट हैपन्स इज दीज वेंडर्स, जो लोग एक्चुअली मिट्टी एक्सट्रैक्ट करते हैं रिवर बेड में से, उनको एक परमिट होता है कि आप लोग इतना ही कर सकते हैं, बट स्टिल इलीगली वो लोग 2 ट्रक के पीछे 4 ट्रक और जारी रहते हैं, तो टोटल 6 ट्रक का प्रॉफिट उठा के वो लोग निकलते हैं वहाँ से। तो आई डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट दैट, बिकॉज इट इज़ वो पूरा गवर्नमेंट सिस्टम ही है इसके पीछे, पूरा का पूरा। मतलब आप उसका कुछ नहीं कर सकते, नो मैटर हाउ मच यू ट्राई टू अपोज दैट थिंग, बट ये चीज़ होने ही वाला है। आप 1 दिन बंद करवाओगे, 2 दिन बंद कराओगे, फिर से कुछ चेंज होगा, फिर से वो लोग वापस ही वो चीज़ शुरू कर देंगे। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। सो चलिए, ये मिट्टी लेकर मैं घर पर ड्रॉप करवाऊँगा मेरे, एंड फिर वहाँ से मैं जाऊँगा ऑफिस। उतर चुकी है, मैं जस्ट इन सभी लोग के लिए चाय लेके आया, चाय दे के इनको वापस दे के मैं भागूँगा ऑफिस अभी। सो लेट्स गो, इट्स ऑलरेडी 10:24, भागते हैं। So after so many days the car is back in its parking, and so जैसे आपको पता था कि घर पे काम चल रहा था, और अभी फ़िलहाल फर्स्ट फेज़ में सारा फ्लोरिंग का काम चल रहा था, इसलिए फ्लोरिंग का सारा जो तोड़ फोड़ चल रहा था वो सारा कचरा यहाँ पे हम पार्किंग में डाल रहे थे, बिकॉज और कोई स्पेस हम यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे थे। तो आज सारा का सारा फ्लोरिंग का काम फाइनली ख़त्म हो गया है, एंड गाड़ी वापस यहाँ पर लगा दी है मैंने, और अभी मैं यहाँ पर आया हूँ सारा काम चेक करने के लिए। फ्लोरिंग में फाइनल फिनिशेस के हो चुके हैं या नहीं हुए हैं, और अभी पेंट वाले भैया को भी बुला लिया है हमने। सो देखते हैं पेंट क्या डिसाइड होता है। दादी मम्मी सब लोग यहाँ पे, तो मज़ा आने वाला है, देखते हैं। सो आउट ऑफ एवरीथिंग दैट वी ऑर्डर्ड, ओनली 1 बॉक्स ऑफ टाइल्स इज पेंडिंग, एंड दिस छोटू वाला टाइल्स आर पेंडिंग। सो अगेन बैक इन दिस लेजेंडरी आउटफिट that I always wear when I'm going for some ऐसा चालू चीला वगैरह, and I think I'm starting to love this hairstyle यार। ये बहुत सिंपल है, हेलमेट में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, और फेस खुला रहता है। मेरी दादी कहती है कि ये जो कपाल है वो दिखना चाहिए, सर, तो भाग्य अच्छा होता है। एंड मेरे घर का सारा सामान एज इट इज़ पड़ा है, एंड एज यू कैन सी this is how the house is looking after all the finished up flooring, and it looks very good. Hi ma. Hi Ritu. So finally घर का काम खत्म? Yes, this is my kitchen. What? Yes, घर का काम कहाँ खत्म हुआ? अभी ये सब कलर कौन करेगा? अभी तो पूरी रामायण और बाकी है। अभी कलर बाकी है। So डैड फाइनली कहाँ तक पहुँच रहा है खर्चा? खर्चा? वो मत पूछिए, जोर का झटका धीरे से। So this is how the kitchen is looking. And yeah, this is it. So हम लोग बस यहाँ पे आए सारे फिनिशिंग वर्क, सारे फिनिशिंग टचेस देखने के लिए, क्या कुछ कोई कमी नहीं रह गई है, कहीं पे कुछ बाकी नहीं रह गया है, और बहुत ही अच्छी हवा चल रही है। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई मिस अबाउट दिस प्लेस, कि यहाँ पे हवा बहुत अच्छी चलती है। मेरा रूम भी अगर आप देखें तो द रूम हैज़ ऑल्सो बिन फिनिश्ड, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू मूव बैक ASAP यार। आई एम जस्ट मिसिंग दिस प्लेस, आई एम मिसिंग माई स्पेस। एंड ये रहा मेरे बेबी GS का फोटो। या सो दिस इज इट।
सो अभी मैं फ़िलहाल बैग में लैपटॉप लेकर आया हूँ और वीडियोस अपलोड करने हैं 2 आप लोगों के लिए, तो फिर फटाफट वो वीडियोस में अपलोड करने के लिए रख देता हूँ। फिर थोड़ा आसपास का काम देख लेते हैं कैसे हुआ है कैसे नहीं, फाइनल साफ सफाई में सब कुछ पता चल जाएगा कि फिनिशिंग कैसे डालना है कैसे नहीं डालना है। तो ऑलमोस्ट फ्लोरिंग का हमारा जो पूरा एक्सपेंस था अभी तक का वो हमारा ऑलमोस्ट 2.5 लाख तक पहुंच गया है। फ्लोरिंग आ गया और ये जो सारी पत्थर की फ्रेम्स हमने कराई है, ये जो ग्रेनाइट है, और अभी आगे ये ग्रेनाइट आएगा। अभी अंधेरा है यहाँ पे दिख नहीं रहा, तो आगे ये ग्रेनाइट आएगा एंट्रेंस में, और वो सारा का सारा एक्सपेंस हमारा आ गया। इसमें बाथरूम की पूरी टाइल्स आ गई, बाथरूम पूरा का पूरा वॉशरूम आ गया। सो दैट इज़ इट। तो 2-2.5 लाख तक हमारा पूरा फ्लोरिंग का ही सिर्फ एक्सपेंस गया है ना। अभी यहाँ पे वीडियो अपलोड होगा और आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम द एंटायर फैमिली सिटिंग हियर इन द हाउस, एंड बस फाइनली ये लाइट और कलर का काम शुरू हुआ और उसके बाद फर्नीचर का। सो फाइनली मेरे घर का सारा फ्लोरिंग का, टाइलिंग का और प्लम्बिंग का काम ख़त्म हो चुका है फाइनली। एंड टुडे इज़ 14th of June एंड वी आर गोइंग टू दैट प्लेस, क्योंकि आधा से ज़्यादा सामान हमारा फॉयर में पड़ा है। और 14th और 15th को जो बिपरजॉय साइक्लोन है गुजरात के पास से गुजरने वाला है, इसलिए एक वेदर फोरकास्ट है। इट हैज़ बीन ऑन एन अलर्ट। सारे कोस्टल रीजन्स पे तो अलर्ट्स ऑलरेडी जाहिर कर चुके हैं। हमारे जो राइडिंग ग्रुप्स हैं उसमें ऑलरेडी मना कर चुके हैं सब लोगों को वो वाला पूरा राइड करने के लिए। सो या और उसे अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं, अभी बज रहे हैं रात के 10 और हम लोग जा रहे हैं हमारे घर पे वो वाले, बिकॉज वो जो फॉयर में सारा आधा फर्नीचर पड़ा है वो सारा सामान हम अंदर शिफ्ट कर देते हैं। आधा तो दिन में कर दिया था लेकिन आधा बाकी है, तो वो इट्स बेटर कि कल वेट क्यों करें, हम आज ही कर देते हैं। सो मिलते हैं वहाँ पे, बाय। आज आप देख रहे हैं पूरा मिट्टी मिट्टी, ये हाल का रीज़न है। ये सब सारा सामान बाहर फॉयर में पड़ा हुआ था। एंड नाउ जैसे आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा है, लुक एट दिस, एवरीथिंग इज डन, एवरीथिंग इज गॉन इनसाइड द हाउस। नो वन वुड इवन मेक आउट, लाइक ऑल द नेबर्स वुड बी सरप्राइज्ड व्हेन दे विल वेक अप इन द मॉर्निंग के सारा सामान गया कहाँ पे। बट सारा सामान हो चुका है फाइनली घर के अंदर सेट, सारा का सारा सब कुछ अंदर सब कुछ डाल दिया, सारे डोर्स, सारे मैट्रेसेस, वो सब कुछ हमने अंदर रख दिए। यहाँ पे सारे डोर्स पड़े हमारे जो फिर से पूरा का पूरा रिफर्बिश होंगे, पॉलिश होंगे। यहाँ पे हमारे आधे फर्नीचर्स पड़े, ये हमारा मैट्रेस है मेरा, और वॉशरूम का काम आज पूरा हो गया। लाइट नहीं है फिलहाल यहाँ पे, इस वॉशरूम का काम भी पूरा हो गया है। यहाँ पे पूरा फ्लोरिंग हमने नया करवाया है पूरा का पूरा। बाकी दिस वॉज वेरी गुड एज न्यू, सो हमने इस पर ज़्यादा हाथ नहीं लगाया है। हर एक जगह का काम एकदम बेहतरीन तरीके से हो गया है। सबसे कंप्लीट है किचन हमारा फ़िलहाल, और बाकी ये वाला जो फर्नीचर का पार्ट है वो हम रीयूज़ ही कर रहे हैं। एंड यू नो द स्टेट इज़ वेरी बैड, बट या वी आर नाउ हेडिंग टुवर्ड्स अवर हाउस। सो माँ, फाइनली डन। Yes. सो व्हेन आर यू एक्साइटेड टू मूव हियर अगेन? Yes. तो फटाफट करते हैं, अभी तो और बहुत सारा काम बाकी है, तो एक एक करके सारा काम ख़त्म करते हैं और जल्दी से यहाँ पे वापस शिफ्ट होते हैं। अभी बज रहे हैं रात के 12 और अब लोग जा रहे हैं हमारे वाले घर पे वापस। अपडेट, हमने आगे यहाँ पे एक एंट्रेंस में एक लाल कलर का स्टोन डलवा है, जस्ट लाइक दिस। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ एंड दिस इज़ हाउ द फ्लोरिंग लुक्स। अभी तो ये सारा सामान यहीं पे ऐसे बिखरा पड़ा है, तो एक बार वो सारा सेटल हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड ये सारा सामान अभी यहाँ पे सब पेंट होगा, इलेक्ट्रिसिटी वर्क बाकी है अभी, तो वो सारा आगे होगा। लेकिन फाइनली फ्लोरिंग का सारा काम ख़त्म, सारा का सारा। सो हम चैन से सोएंगे और हमारा सारा फर्नीचर घर में आ गया। तो अब बिपर जॉय आए या जिसको भी जॉय आए ना, वो जॉय आए, हमारा सैडनेस नहीं आएगा, बिकॉज हम भी जॉय से रहेंगे, बिकॉज हमारा फर्नीचर सारा घर में आ गया है। सो आई सी यू वंस वी रीच बैक होम, बाय बाय। हे गाइस, सो व्हाट इज़ अप? हम घर आ चुके हैं, नहा लिए, अच्छे से फ्रेश हो गए हैं और अभी रात के 12:45 बज रहे हैं। और मैं अभी ये करने आया हूँ कि ऐसे जैसे कहा था कि बहुत टाइम से, ऑलमोस्ट 4 या 5 तारीख से, 4 या 5 जून से बारिश की संभावनाएं थी यहाँ पे। इसलिए हमने यहाँ कह सकते कि आई डोंट सी, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी सॉर्ट ऑफ ब्लाइंड फेथ, बट ऐसा कहा जाता था हमारे पुराने ज़माने में कि अगर हम चलनी को उल्टा रख दें और मान्यता मान लें तो बारिश रुक जाती है उतने टाइम के लिए, ठीक है। तो मेरी मॉम ने क्या किया था कि जो चलनी है, आई नो दिस इज़ अ स्टील का चलनी, उसको उल्टा रख दिया था। तो जैसे कि आज सारा का सारा हमारा सामान घर के अंदर शिफ्ट हो चुका है, आज सारा का सारा हमारा सारा फर्नीचर घर के अंदर शिफ्ट हो चुका है। तो अब बारिश आए या कुछ भी आए, और वैसे भी 14, 15, 16 में बिपरजॉय करके जो साइक्लोन आने वाला है, जो फ्रॉम बे ऑफ बंगाल से ट्रैवल होके इस साइड, इसलिए उसका नाम है बिपरजॉय, विच मीन्स केओस, विच मीन्स डिस्ट्रक्शन।
तो वो ट्रैवल होते होते तो जैसे कि सोमनाथ का जो गुजरात का कोस्टल रीजन है वहाँ से काफ़ी लोगों को इवैक्यूएट ऑलरेडी कर दिया गया है। आज काफ़ी वीडियोस वायरल हुए हैं जहाँ पे वहाँ का कंडीशन थोड़े बुरे हैं। इवन मेरे ऑफिस के एरिया में की साइड बहुत सारा बारिश हुआ था, बट सरप्राइजिंगली इस एरिया में बिल्कुल बारिश नहीं हुई थी जिस साइड मैं रहता हूँ। सो अभी रात के 9:45 हो रहे हैं और मैं फाइनली इसको सीधा कर रहा हूँ। और अब थैंक यू इंद्रदेव, आपने हमारी मान रखा हमारा, और अभी आपका काम ख़त्म हो गया यहाँ पे। तो हमारा तो काम हो गया था, बारिश नहीं गिरी और आज हमारा सारा सामान भी अंदर शिफ्ट हो गया। सो इसी के साथ चलो अब सोते हैं, कल सुबह जल्दी ऑफिस जाना है। एक टास्क है जो अटका पड़ा है और मुझे कंप्लीट करना है कुछ भी होके। सारा सामान उठा के हाथ बहुत दर्द कर रहा है। आई नो ये सारा काम हम वर्कर से भी करवा सकते थे, बट इट इज़ अबाउट वर्कर्स के लिए हमको 2-3 दिन राह देखनी पड़ती। एंड 2-3 दिन में अगर बारिश या साइक्लोन की असर आ जाए, वैसे भी बहुत ही तेज़ हवाई चल रही है बाहर, तो वी नेवर नो, शायद रात को बारिश भी शुरू हो जाए। जब ये व्लॉग में आप ऑलरेडी देख चुके होंगे ये कि अचानक से बहुत सारी बारिश आ गई थी और हमारा फर्नीचर ऑलमोस्ट भीगते भीगते बच गया। सो लास्ट नाइट मैंने वो चलनी सीधी कर दी थी और आज सुबह ये बारिश का सीन है। एंड बेसिकली टुडे एंड येस्टरडे वर द डेट्स व्हेन द वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट एक्चुअली फोरकास्टेड दैट देयर विल बी हैवी रेन्स इन अहमदाबाद एज वेल। और आज जो साइक्लोन वेपर जो है वो कच्छ के कोस्टल रीजन्स को अफेक्ट करने वाला है, लेकिन जिस तरह से हमें बारिश और हवाएं चल रही है तो वो इंटरनली भी थोड़ा तो अफेक्ट करने ही वाला है। तो हियर इट इज़, इट्स ऑलमोस्ट 10:15 एंड आई हैव टू रीच ऑफिस। भी देखते हैं। और गाड़ी, माई कार इज बेसिकली पार्क एट एक्चुअली दैट्स द बैड पार्ट। तो यहाँ पे होता तो फिर तुरंत गाड़ी लेके निकल जाते, तो फिर देखते क्या नहीं जाते क्या।